घर के अंदर शुरू हो चुका है ऐसी लड़की कैसी लड़की ऐसी लड़की। जी हाँ, आपको ये याद होगा क्योंकि ये सिद्धार्थ शुक्ला का एक तरीके से बेंचमार्क लाइन बन गया था सीजन 13 में, जब उन्होंने रश्मि देसाई को कहा था। अब यही अल्फाज अभिनव शुक्ला ने, यानी कि उस शुक्ला ने कहा था और अब ये शुक्ला इस सीजन में यूज कर रहा है। अर्शी खान को उन्होंने ये कहा है, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का एक बार फिर से शुद्ध मनोरंजन में। भाई, बिग बॉस के घर में ऐसी लड़कियां और ऐसी औरतें और ऐसा लड़का और ऐसा आदमी, ये बहुत आम बात है। लेकिन एक बार जब सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कह दिया तो उसके बाद बात वहीं खत्म हो गई। फिर ये एक डायलॉग बन गया, ऐसी लड़की कैसी लड़की। अब मैं आपको बता दूं कि अर्शी किस तरह से लगातार रुबीना दिलेक को टारगेट कर रही हैं, उन्हें पोक करती हैं, उन्हें लड़ती हैं उनसे। ये हम कई दिनों से देख रहे हैं लाइव फीड में। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि अर्शी ने साफ तौर पर अभिनव शुक्ला का बैग पैक कर दिया है। जी हाँ, अभिनव और रुबीना पर कहीं ना कहीं लगातार ताने कसती जा रही हैं, बेसिकली रुबीना पर, जिस पर आज अभिनव ने ठान ली कि भाई बहुत हो गया, अब तू कुछ नहीं बोलेगी रूबी, अब मैं इससे निपटूंगा। ये बात अभिनव शुक्ला ने कही और उन्होंने जाकर अर्शी खान से बहस करना शुरू कर दिया। जो भी अर्शी कह रही थी उसका उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। बेसिकली रुबीना को अभिनव ने कहा कि अब तू शांत रहेगी, अब मैं इसको देखता हूं, अब मैं इसको लाइन पर लाता हूं, ठिकाने लगाता हूं। जिसके बाद लगातार इन दोनों के बीच में बहस होती रही और उसके साथ साथ अभिनव को बार बार अर्शी ये कहती रही कि तेरे जैसा आदमी तो नहीं चाहिए, कि तेरे जैसा आदमी नहीं चाहिए। और अभिनव बार बार ये कहते रहे कि तुम अपनी इमेज कैसी बना रही हो, तुम ये देख लो, शो में जब से तुम आई हो तुम लगातार कह रही हो ऐसा मर्द चाहिए मुझे, तो मर्द चाहिए, मर्द चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई मर्द मिलेगा नहीं क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है अर्शी। अब इस पर अर्शी जो है वो कहती नजर आती है कि तेरे जैसा मर्द तो चाहिए भी नहीं, तू तो चूड़ियां पहनकर बैठ जा, तू तो रुबीना का गुलाम है, रुबीना का जोरू का गुलाम बन के घूमता रहता है। और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अभिनव के लिए कही, जो कि दिखने में बहुत ही खराब लग रहा है। जब ये टेलीकास्ट होगा तो अर्शी की वापस से बेइज्जती होने वाली है, मैं बता रही हूँ आपको, ये तो लाइव फीड बता रही हूँ फिलहाल। तो ऐसे में ये सारी चीजें अर्शी कहती रही लगातार और अभिनव उन्हें चुप कराते रहे। अभिनव उन्हें लगातार कहते रहे कि जैसी तुम हो वैसी लड़की का पति बनना भी नहीं है मुझे। हाँ, मैं ठीक हूँ, रुबीना का, मैं जोरू का गुलाम हूँ तो मैं ठीक हूँ। इस तरह की तमाम बातें वो कहने लगे, जिसके बाद और भी ज़्यादा बहस बढ़ती चलेगी। और ये ऐसी लड़की कैसी लड़की हूँ मैं, जैसे अभिनव ने कहा कि तुम जैसी हो तुम्हें कोई मर्द मिलेगा भी नहीं, लेकिन तुम दिन भर कहती रहती हो मर्द चाहिए मर्द चाहिए। उसके बाद ये ऐसी कैसी वो शुरू हुआ। इसके साथ साथ अर्शी और अभिनव के बीच जो है बहस बढ़ती चलेगी, क्योंकि इस बार ये 4 लोग नॉमिनेटेड है और बार बार वो कहने लगी कि तेरे को तो मैं घर भेजूंगी इस बार, तेरे को तो मैं घर भेजूंगी इस बार। इस तरह से कई चीजें कहने लगी अर्शी और फिर जो है वो अभिनव का बैक पैक करने लग गई जाकर। जिस पर अभिनव ने ये भी कहा कि ये जो तुम हरकतें कर रही हो तुम ही इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग दिख रही हो, क्योंकि जब तुम आई थी तुमने कहा था अभिनव आप तो मुझे बड़े पसंद है, अभिनव अर्शी आपको पापा बना देगी, आप मुझ पर लाइन मारती थी और इस तरह की कई चीजें होती थी। लेकिन अब आप मुझे कह रही हैं कि मेरे जैसा आदमी, मैं तो नल्ला हूं और ये सारी चीजें। तो जनता जो है आपकी आवाम, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई तू करना क्या चाहती है। पहले तो तू इस बंदे को अच्छा बोलती थी, अब तो इस बंदे को खराब बोल रही है। तो इस तरह से अभिनव ने बड़े ही शांति से अर्शी से निपट लिया है और इसके बाद अर्शी रोने लग गई। जी हाँ, एज ऑलवेज इस वक्त अर्शी का एक ही पैंतरा चलता है और वो है उनके आंसू। अर्शी अपने आंसुओं से इस बार जो है चीजें लगातार करती चली जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अर्शी जब रोने लगी तो कोई उन्हें सिंपैथी देने भी नहीं आया। कहीं ना कहीं अर्शी का ये कार्ड जो है वो उन्हीं के अगेंस्ट जाता नजर आ रहा है। बट अभिनव की इन बातों पर, अर्शी की इन हरकतों पर, अभिनव के ऐसी पर और अर्शी के जैसी पर क्या कुछ आपकी राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।